कुर्ला वाहतूक विभाग आज तक का सोया हुआ है। अब ये वाहतूक पुलिस कलेक्शन भी करती है, ये ऑटो चलती है, कलीना यूनिवर्सिटी, ये जितनी भी है, ये सब 4 सीट 5 सीट चलती है। हमने इस पर भी कई बार ऑब्जेक्शन लिया, कई बार आवाज़ उठाई। सरकार कहती है हम भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे, मगर भ्रष्टाचार कुर्ला में काफ़ी दिनों से बढ़ता नजर आ रहा है। महाराष्ट्र सनसनी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अशफाक शेख और आप देख रहे हैं महाराष्ट्र सनसनी, खबर हमारी आवाज आपकी। आज हम कुर्ला में मौजूद है। कुर्ला वाहतूक विभाग के सामने एक नए मुद्दे को लेकर हमारे साथ मौजूद है कुर्ला के जानी मानी सोशल वर्कर अखिल खटीक साहब। आइए उनसे बात करते हैं, क्योंकि हमने जब भी देखा है कुर्ला में कोई भी मुद्दा हुआ है, अक्सर वो कोई ना कोई मुद्दा लेकर रोड पे आते हैं, उतरते हैं और लोगों के हेल्प के लिए खड़े होते हैं। तो आज उन्होंने एक मुद्दा फिर लेके आया है, जो मुद्दे पे वो काफी दिनों से इसके पीछे लगे थे। तो आज वो मुद्दे को उछाल कर लोगों के सामने रखने की कोशिश की है। तो हमारे साथ मौजूद है अखिल खटीक साहब। आइए उनसे बात करते हैं कि क्या मुद्दा है, क्या मसला है, क्या मामला है। आप लोगों के सामने रखिए और अपनी बात बताइए। आइए बात करते हैं अखिल खटीक साहब से। आपका महाराष्ट्र सनसनी में स्वागत है। बहुत बहुत पहले तो महाराष्ट्र सनसनी न्यूज़ का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने इस मुद्दे को आवाज़ बनाने का काम किया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आने का। रही बात LBS रोड को, LBS रोड पर जो इनलीगल तरीके से अवैध पार्किंग होती है, जो ट्रैफिक का कारण है, आप देख सकते हैं ट्रैफिक किस तरीके से जाम होता है यहाँ पर। आज कुर्ला में हर जगह, कहीं पर भी आज कुर्ला में हर जगह ट्रैफिक से परेशान है लोग, जिसको अवैध पार्किंग, जो LBS को खुद वाहतूक विभाग ने नो पार्किंग जोन किया हुआ है, आज वही नो पार्किंग जोन पे पार्किंग की जाती है। और एक भी नहीं, डबल, यहाँ तक कि फुटपाथ पर भी पार्किंग की जाती है। कुर्ला BMC एलवॉर्ड का भी ये हाथ है, जबकि कुर्ला फुटपाथ जो होती है लोगों को चलने के लिए होती है, ना कि पार्किंग के लिए। हमने इस बात की कई बार BMC को और वाहतूक पुलिस को, दोनों को हमने शिकायत की है कि भाई ये पार्किंग का क्या किया जाए, इसको हटाया जाए। वो चंद दिनों के लिए खाली दिखावे के लिए फाइन मारते हैं और पार्किंग फिर उसी तरीके से नज़र आती है। तो ये नो पार्किंग जोन जो किया है, उसके कागज पत्र है, पूरी RTI के जरिए हमारे पास पूरे डॉक्यूमेंट है। इसको 2021 से हम फॉलो कर रहे हैं कंटिन्यू। 2021 से लेके आज 23 खत्म होने पे है, मगर कुर्ला वाहतूक विभाग आज तक का सोया हुआ है। आप जहां हम लोग खड़े हैं वो वाहतूक पुलिस के सामने ही है, और सामने आप देख सकते हो कि किस तरीके से अवैध पार्किंग यहाँ पे लगी हुई है। 100 मीटर के दायरे में ही ये पार्किंग, अवैध पार्किंग का यहाँ पे चल रहा है। और जहाँ तक हमें पता चलता है कि ये अवैध पार्किंग के एवज में ये वाहतूक पुलिस कलेक्शन भी करती है। हमें कई टेम्पो, कई ट्रक वालों से ये मालूमात मिली है। अगर ये बात सच नहीं है तो वाहतूक पुलिस इस पर कार्रवाई करे और दिखाए कि फुटपाथ लोगों के चलने के लिए, ना कि किसी के पार्किंग के लिए। दूसरा, जो कुर्ला से BKC रिक्शाएँ चलती है, ऑटो चलती है, कलीना यूनिवर्सिटी, ये जितनी भी है, ये सब 4 सीट 5 सीट चलती है। हमने इस पर भी कई बार ऑब्जेक्शन लिया, कई बार आवाज़ उठाई। आज हम अगर फैमिली के साथ कोई 4 जन होते हैं तो रिक्शा वाला बिठाने तैयार नहीं रहता है, और आज ये 4 सीट को अलाउ करके चलाते हैं। जैसा कि हमने देखा कुर्ला स्टेशन पर कुर्ला टू यूनिवर्सिटी, कुर्ला टू BKC, कुर्ला टू कमानी, कुर्ला टू शीतल और कुर्ला टू जरीमरी, ये रिक्शा अक्सर वहाँ पर शेयरिंग से चलती है। बिल्कुल। तो वो रिक्शा जब चलती है तो फैमिली वाले दूर खड़े रहते हैं। आपका बोलने का मकसद ये है? जी बिल्कुल। वहाँ पर मीटर के लिए लोग लाइन लगा के खड़े होते हैं, मगर मीटर के लिए गाड़ी नहीं होती है, क्योंकि ये पूरी तरीके से शेयरिंग वालों ने हैंड ऑफ करके रखा है कुर्ला को। और इस तरीके से जो इनका लेन देन चल रहा है, जो 4 सीट 5 सीट यहाँ से ही निकलते, रोड से ही निकलते, वाहतूक पुलिस के सामने से निकलते 4 सीट 5 सीट, मगर इन पर कोई भी कार्रवाई नहीं की जाती। तो शेयरिंग उनको गवर्नमेंट की तरफ से मिला होगा ना? वहाँ पर शेयरिंग मिला हुआ है, मगर शेयरिंग का सिर्फ 3 सीट का अलाउ है, ना कि 4 सीट या 5 सीट बिठाने का। ये सबसे बड़ा एक रीज़न है। मगर ये 5 सीट चलाते हैं और लोगों की जान भी धोखे में डालते हैं। इसका रीज़न है, आने वाले वक्त में अगर किसी का एक्सीडेंट होता है तो आने वाले जो आगे बैठता है उन्हीं का नुकसान, उन्हीं की जान का नुकसान होगा। हम चाहते हैं कि ऐसा कोई हादसा ना हो, और हादसे से बचने के लिए हमने 4 और 5 सीट पर भी ऑब्जेक्शन लिया है, मगर कुर्ला वाहतूक पुलिस इस पर भी सोई हुई है, अपनी चुप्पी साधी हुई है। जैसा कि अखिल खटीक साहब, हम देखते हैं आप हर एक मुद्दे को लेकर कुर्ला के लोगों के मतलब समस्या दूर करने मैदान में आते हो। तो आज हमने ये देखा है, जैसा अभी हम यहाँ पर आ रहे थे, हमने यहाँ से एक चीज़ देखा है कि यहाँ से लाइन से सब होटल खुली है, और होटल के बाहर जितने भी फुटपाथ है उनके ऊपर भी बाइक लगी हुई है, और बिल्कुल वो RTO के बिल्कुल बाजू में है। ऐसा नहीं कि कोई दूसरे, वो सिग्नल को क्रॉस करोगे तो बाजू में, तो उसके ऊपर कोई आवाज़ नहीं उठा रहा, उसके ऊपर कोई कार्रवाई की बात नहीं कर रहे। उस पर भी हमने बात की है, उस पर भी आवाज़ उठाई है, मगर यहाँ पे सीनियर एक तो सबसे पहला टाइम पे रहते नहीं है, कभी भी वक्त पे मिलते नहीं है। दूसरा, इन्होंने एक ग्रुप बनाया था जिसमें शिकायत के बारे में बताया गया था। जब हमने उसमें शिकायत डालने शुरू की तो उन्होंने ग्रुप से एग्जिट होने का काम किया। यानी ये कहीं ना कहीं अपने काम से बचते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, यहीं दूर पर फुटपाथ पे देखिए
आप किस तरीके से अवैध तरीके से पार्किंग लगी हुई है, अभी भी बाइकें खड़ी हुई है, इन पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। एक विदाउट हेलमेट अगर जाएंगे आप तो उन पर कार्रवाई के लिए सबसे पहले ये वाहतुक पुलिस खड़े रहेगी, ये वाहतुक डिपार्टमेंट खड़े रहेगा सीट बेल्ट नहीं लगाने पे। मगर इन जो नो पार्किंग जोन है उसको रोकने का काम ये वाहतुक पुलिस क्यों नहीं कर रही है? ये जो अवैध तरीके से पार्किंग फुटपाथ पे लगाई जा रही है उस पर वाहतुक पुलिस क्यों खामोश है? मेरा वकील गढ़ी साहब, जहाँ पर देखा जाएगा कि हॉस्पिटल्स हो या कोई भी अलग जगह हो जहाँ मतलब लोगों को ज़रूरत है, वहाँ अगर ऐसा पार्किंग लगी रहती गाड़ी तो टोइन वाली गाड़ी आके उनको उठा के ले जाती, वो लोगों की मजबूरी समझती नहीं है। और यहाँ पर होटल के बाहर आरटीओ के बिल्कुल बाजू में लगी, इसका क्या मकसद है? हमें इस बात की भी ऐसी जानकारी मिली है कि जितने भी होटल वाले हैं जो यहाँ पर अपना धंधा कारोबार कर रहे हैं उस तरीके से इनके लिए हफ्ता बांधा हुआ है और बाकायदा उनको भी एक पैकेज दिया जाता है। हम तक ये रिपोर्ट आई है, इसलिए वाहतुक पुलिस अपने बाजू में रह के 100 मीटर से भी अंदर है ये स्पॉट, मगर वहाँ पर भी आपको अवैध पार्किंग देखने मिलेगी, वो भी फुटपाथ के ऊपर। फुटपाथ सरकार ने लोगों के चलने के लिए बनाया है। एक अगर बुजुर्ग कोई आता जाता है रास्ते में से तो वो रास्ते पर चलेगा, फुटपाथ पे चलने के लिए कोई रास्ता नहीं बचा पूरे कुर्ला में। हमने इसकी फुटपाथ की शिकायत के कुर्ला एल विभाग से भी की है, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में भी की है, रोड डिपार्टमेंट में, मगर उस पर भी आज तक का कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। इसका मतलब साफ है कि करप्शन और भ्रष्टाचार वो एक बड़े पैमाने पे जा चुका है और यहाँ सरकार कहती है हम भ्रष्टाचार को ख़त्म करेंगे, मगर भ्रष्टाचार कुर्ला में काफ़ी दिनों से बढ़ता नज़र आ रहा है। तो अकील गढ़ी साहब, अभी आप हमारे चैनल के माध्यम से आप बीएमसी से, आरटीओ ऑफिसर से, वर्ली हेड डिपार्टमेंट से, महाराष्ट्र सरकार से आप क्या कहना चाहोगे? मेरी ये गुजारिश है कि इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए, नहीं तो आने वाले वक्त में हम इसी स्पॉट पे रास्ता रोको आंदोलन करेंगे और लोगों की जो समस्या है उसको सामने रखेंगे, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि ये लेटर दे दे के इनसे कोई काम होने वाला। हमने ट्विटर पर भी इसके बारे में काफ़ी बार शिकायत कर चुके हैं, मगर इस पर भी कोई एक्शन नहीं। आप सामने देखेंगे वहाँ पर गाड़ी जो खड़ी है, 2 दिन पहले हमने उस पर ट्विटर पे कंप्लेंट की थी, ट्विटर पे शिकायत भी की थी, और वहाँ पर गाड़ी इतनी भंगार होने के बाद नीचे कचरा लगा हुआ है। आप देख सकते हो कि 1 अक्टूबर को 1 घंटे के लिए पूरी कुर्ला पुलिस ने इस चीज़ पर ऑब्जेक्शन लिया था, सफाई अभियान किया था, मगर वो सफाई अभियान सिर्फ 1 घंटा एक ही दिन चला। सफाई अभियान की मायने आज की तारीख में 0 नज़र आ रहे हैं। अच्छा, तो जैसे कि अकील गढ़ी साहब आपने मतलब ट्वीट भी किया और आप काफ़ी में ट्वीट करते हो, तो बताने का मकसद ये आता है कि ट्वीट के ऊपर कोई कार्रवाई होती है या ना होती है? ट्वीट पर सिर्फ जवाब आता है आपको, मगर यहाँ लोकल जब ग्राउंड पे वो ट्वीट को दिया जाता है तो लोकल ग्राउंड पर यही वाहतुक विभाग और यही बीएमसी उस पर कोई भी कार्रवाई करती नज़र नहीं आती। तो आप अभी सरकार से सिर्फ इतना कहना चाहोगे कि कार्रवाई होना चाहिए, या आपके साथ में, या आप अकेले हो, या आपके साथ में कुर्ला की और कई एनजीओ मौजूद है जिसके भरोसे, जिसके साथ में आप मिलकर ये काम को अंजाम देना चाहते हो? अभी इस वक्त तो मेरे साथ में कई एनजीओ और कई मंडल, कुछ पॉलिटिशियन बहुत से समर्थक में चल रहे इस चीज़ के लिए, क्योंकि इस ट्रैफिक के वजह से कुर्ला की प्रॉपर्टी का रेट भी डाउन हो चुका है। जो कल तक का कुर्ला वेस्ट का रेट हुआ करता था, आज उसको ट्रैफिक की वजह से कोई भी आने से कतराता है। कोई भी ये करता है कि भाई कुर्ला में जाना एकदम खतरनाक है कि ट्रैफिक इतनी होती है, हमको नहीं जाना है वहाँ पर। तो आज उस वजह से हमारे कुर्ला की प्रॉपर्टी का रेट भी डाउन हो चुका है और हम लोगों से ये अपील करते हैं कि हम जिस वक्त इस धरने को रखेंगे उस वक्त आप सभी का समर्थन चाहेंगे और यहाँ पर बड़ी तादाद में लोगों को लाकर यहाँ खड़ा करेंगे ताकि कुर्ला की समस्या जल्द से जल्द दूर हो सके, कुर्ला का विकास हो सके। बिल्कुल ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हो घटिक साहब और बहुत जानी मानी हस्ती है कुर्ला की, सोशल वर्कर जो काफ़ी सालों से इस फील्ड में है, लोगों की भलाई के लिए काम करते हैं। तो उन्होंने कुर्ला के मुद्दे पे हमको बताया कि क्या मसला है, किस तरीके से कुर्ला का विकास होना चाहिए। तो हम भी सरकार से निवेदन करते हैं कि उसके ऊपर जल्द से जल्द विचार करे, गौर करे और कार्रवाई करे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।